नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित 60 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो 4 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 भाग 1913 में आए थे और चतुर्थ भाग जो था वो 1934 में आया था। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं तो निराला जी हैं। एक और रचना आती है पंचवटी नाम से, वह रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है, लेकिन प्रसंग दे रखा है। विद्यार्थी भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं कि पता नहीं क्या याद किया था हमने, तो इस प्रकार मैंने इस प्रश्न को इसमें रखा है। लाल तारा किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है। किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। प्रश्न 4 देखिए, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो देखो, अब्दुल रहमान ने की है और विद्यापति ने कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट्ट ही है। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो डॉक्टर देवराज जी की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6वां, अग्निलेख काव्य किस कथा पर आधारित है? तो राम कथा पर आधारित है, जो भारत भूषण अग्रवाल जी का है। प्रश्न 7 देखिए, भूमिजा उपन्यास की लेखिका है? तो श्रीमती क्रांति त्रिवेदी जी इसकी लेखिका है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। यह प्रश्न पूछने के लिए दिल्ली की कोई परीक्षा थी, टीजीटी या पीजीटी की, उसमें आया था। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो परम सत्ता, परम सत्ता यानी परमात्मा का प्रतीक है। प्रश्न 10 देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, नाम याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आया। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो है। किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो जायसी जी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। संशय की एक रात के लेखक हैं? तो नरेश मेहता, बहुत बार परीक्षा में पूछने के लिए आई है रचनाएं। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो प्रयोगवाद से है। ध्यान रखेंगे, तार सप्तक का संबंध किससे है? तो प्रयोगवाद से है। तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है। जैसे तार सप्तक में पहले जो तार सप्तक था उसमें कितने कवि हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कौन सा नहीं है, तो आपको वो कवि सब याद रखने हैं। प्रश्न 15 देखिए, हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बनारसी दास जैन ने लिखी थी। प्रश्न 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशव दास जी, आप याद रखेंगे। प्रश्न 17 देखिए, तुलसीदास जी की कौन सी रचना भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित है? तो कृष्ण गीतावली जो रचना है वो भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित है। प्रश्न 18, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया, टूटी बिसर गयो हर नाम। प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं? तो कुंभन दास जी की हैं, आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 19 देखिए, सबंगी रचना के रचनाकार हैं? तो रज्जब हैं।
प्रश्न 20 देखिए, कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो अज्ञा जी के छपे हैं इस नाम से, ध्यान रखना। रजिया बेगम उपन्यास किसकी रचना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है उपन्यास जो है। और किशोरीलाल गोस्वामी से संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है परीक्षा में। लड़ाई के नाटककार हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं लड़ाई के नाटककार। प्रश्न 23 देखिए, हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत या पुष्पदंत को। और अपभ्रंश का भवभूति भी किसे कहा जाता है? प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, तो भी आंसर पुष्पदंत ही होगा। प्रश्न 24 देखिए, विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा किसमें वर्णित है? तो संदेश रासक, आप याद रखेंगे। प्रश्न 25, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं? तो जोइंदु, ध्यान रखेंगे इसको। प्रश्न 26, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? तो समासोक्ति अलंकार है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय जो अलंकार है वो समासोक्ति है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार हैं? तो लक्ष्मीधर हैं। प्रश्न 28 देखिए, चंद्र वरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? तो छप्पे छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? तो जलंधर को कहा जाता है। बीजक का संपादन किसने किया? धर्मदास जी ने किया था। जुगलमान चरित्र के लेखक हैं कृष्णदास। नेक्स्ट देखिए, देश, प्रश्न 32 है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास झूठा सच कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आया है, जो यशपाल जी द्वारा लिखित है। आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न 34 देखिए, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो स्कंदगुप्त का पात्र है। प्रश्न 34 देखिए, 35, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद जी की रचना है। देखो, लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1963। किसका नाटक है? कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आया है, मोहन राकेश जी का है। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं? तो राई मासूम राजा, कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आया है। प्रश्न 38 देखिए, केशव कहीं न जाए कहा कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है? तो विनय पत्रिका से है। और विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। और ये पंक्तियां किस कवि की है? इस प्रकार भी प्रश्न बनेगा, तो आपका आंसर तुलसीदास जी होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 39, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? तो प्रेमचंद जी है। प्रश्न 40 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी आप याद रखेंगे। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। राउल बेल के रचनाकार हैं रोडा कवि हैं, ध्यान रखेंगे। ललित ललाम किसकी रचना है? मतराम जी की रचना है। प्रश्न 44 देखिए,
तिरछ कहानी के कहानीकार हैं तो उदय प्रकाश, ध्यान रखेंगे कहानी। महादेवी वर्मा का जीवन काल क्या है? तो 1907 से 1987 ईस्वी है। प्रश्न 46 देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ध्यान रखेंगे। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है तो 1936 है, और प्रेमचंद जी का उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रकाशन वर्ष या इससे संबंधित या इसके पात्र इसमें कौन कौन से हैं, ये प्रश्न भी बनता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 48, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो दुष्यंत कुमार जी ने किया था। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो नागार्जुन जी की रचना है। प्रश्न 51 देखिए, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ध्यान रखना, ये रचना काफी महत्वपूर्ण है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। प्रश्न 52 देखिए, मानस का हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक हैं तो राम कुमार वर्मा जी हैं। प्रश्न 54 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की किस काव्य कृति को आधुनिक युग का गीत कहा गया है? तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो कुरुक्षेत्र को कहा गया है। प्रश्न 55 देखिए, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे तो राजा लक्ष्मण सिंह थे, और आगरा से यह पत्र प्रकाशित हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी तो 1893 ईस्वी में हुई थी। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो मलूकदास जी की रचना है। प्रश्न 58, कलाधर किस कवि का उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रश्न 59 देखिए, किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद जी की प्रेमिका का नाम सुजान था। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है तो संत साहित्य है, या ऐसे संत काव्य परंपरा भी कह देते हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।